Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to start your fourth chapter The Rat Trap, जो आपका फोर्थ चैप्टर जो कि फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ चैप्टर है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी. As always, as you have to watch this video till the end. So friends, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. Once upon a time, एक समय की बात है. There was a man, एक आदमी था. Who went around selling small rat traps of wire. वायर से बने हुए छोटे चौदानी को घुमा घुमा कर बेचता था. एक समय की बात है, एक आदमी था जो घूम घूम कर तार से बने हुए छोटे चौदानियों को बेचता था. He made them himself. वो स्वयं इन चौदानियों को बनाता था. At odd moments, विषम परिस्थितियों में स्वयं इन चौदानियों को बनाता था. From the material he got begging in the stores or in the big farm. यानी कि जो मटेरियल जो मांग के लाता था बड़े फार्म से, बड़े स्टोर से, उसे वो चौदानी बनाता था और इसे घुमा घुमा कर बेचता था. But even so, फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. इसके बावजूद भी जो उसका जो बिजनेस था प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट बोथ बेगिंग एंड पेटी थिवरी. इसलिए उसे डिपेंड रहना पड़ता है, आश्रित रहना पड़ता है दोनों पे, यानी भीख मांगने पे और मामूली छोटी मोटी चोरी करने पे डिपेंड रहना पड़ता था. टू कीप द बॉडी सोल टुगेदर. अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने बॉडी और सोल को सरवाइव करने के लिए, एक साथ रखने के लिए उसे दोनों काम करने पड़ते थे. उसे भीख मांगना पड़ता था और साथ साथ छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी. इवन सो, फिर भी हिज क्लॉथ वेयर इन रैग्स. फिर भी उसके कपड़े फटे होते थे. हिज चिक्स वेयर संकन. उसकी जो गाल होती थी धसी होती थी, चिपकी होती थी. एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज. और उसकी आंखों में जो भूख की जो चमक थी वो दिखाई देती थी. अपने सर्वाइवल के लिए उसे चोरी भी करना पड़ता था, भिक्षा भी मांगना पड़ता था. फिर भी उसके कपड़े फटे होते थे, उसकी गाल धसी होती थी और भूख उसकी आंखों में चमकती थी. No one can imagine how sad monotonous life can appear to such a vagabond. No one can imagine. कोई कल्पना नहीं कर सकता था कितना पीड़ादायक नीरस जीवन ऐसे घुमक्कड़ की हो सकती है. इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता था कितना दुखदायक पीड़ादायक जीवन ऐसे घुमक्कड़ की हो सकती है. Who plods along the road. जो सड़क पे चलता, जो सड़क पे क्या करता था, चलता था, धीरे धीरे कदमों से चलता था. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. अपने ख्यालों में, अपने विचारों में खोया हुआ धीरे धीरे भारी कदमों से सड़क पे चलता था. बट वन डे दिस मैन हैड बीन फॉलन इन टू द लाइन ऑफ द थॉट. एक दिन क्या था, एक ये जो आदमी था अपने विचारों में खोया हुआ सड़क पे चल रहा था. विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग. जो सोच रहा था बहुत ही इंटरटेनिंग था, बहुत ही अच्छा था. He had naturally been thinking of his rat traps. और स्वाभाविक रूप से वो अपने rat traps चौदानियों के बारे में सोच रहा था. When suddenly he was struck by the idea. तभी उसे एक विचार सूझा. जब अपनी चौदानियों के बारे में सोच रहा था, सड़क पे चल रहा था और अपनी चौदानियों के बारे में सोच रहा था, तभी उसे एक विचार सूझा. That the whole, कि पूरा जो संसार है, होल वर्ल्ड अबाउट, कि पूरा जो उसके चारों तरफ जो पूरा संसार है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड, सी, सिटीज एंड विलेज वाज नथिंग बट बिग ट्रैप्स. कि पूरा संसार जिसमें लैंड शामिल है, जिसमें समुद्र शामिल है, जिसमें शहर और गांव शामिल है, कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा चूहादानी या बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. जब वो सड़क पे चल रहा था सोच, तभी उसे उसके दिमाग में एक बात सूझी कि पूरा जो संसार है जिसमें शहर, जमीन, समुद्र शामिल है, ये कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज. यह किसी अन्य पर्पज की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है देन टू सेट द बीट्स फॉर द पीपल. केवल ये लोगों को चारा सेट करता है. ये जो पूरा संसार है वो केवल लोगों को चारा सेट कर, मतलब चारा सेट करता है ताकि लोग उसको उसमें फंस जाए. जैसे चौदानी में जो चारा लगाया जाता है किसी चीज़ को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, उससे क्या, ये जो पूरा संसार है कि केवल चारा सेट करता ताकि लोग इसके मायाजाल में फंस जाएं. It offered righteous joy, shelter, food and heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. ये जो संसार है, राइचियस मतलब धन, जो और आनंद,
सरल भोजन और गर्मी प्रदान करता है, ऑफर करता है। ठीक वैसे जैसे कि क्या करता है, एक जो छोटा सा चूड़ानी होता है जैसे चीज़ और पार्क एक चारे के रूप में ऑफर करता है, वैसे ये जो संसार है वो धन, जॉय और भोजन वगैरह प्रदान करता है। एंड सून एनी वन लेट हिमसेल्फ टेम्पटेड टू द टच द बेड, और शीघ्र ही कोई क्या करता है, इन चारों को पाने के लिए टेम्पटेड हो जाता है, ललचाऊ हो जाता है और इनको छूने का प्रयास करता है। इट क्लोज इन ऑन हिम, और उससे लेकर यानी उस व्यक्ति को लेकर ये क्या करता है, बंद कर देता है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू एंड, और उसके बाद सब कुछ क्या होता है, अंत हो जाता है। जैसे चूहादानी में जो बेट लगाया जाता है, जैसे कोई चूहा उसे पकड़ने का प्रयास करता है, वैसे उसको इनक्लोज करता है और सब कुछ उसका अंत हो जाता है। वैसे ठीक ये पूरा संसार है उस व्यक्ति को लगता है क्या, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, और ये क्या करता है, जॉय राइचियस ऑफर करता है। जो कोई व्यक्ति इसको छूने का प्रयास करता है, इसमें इसके मायाजाल में जाकर फंस जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और वास्तव में जो ये संसार था कभी उसके प्रति दयालु नहीं था, कभी उसके प्रति रहमदिल नहीं था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल इन दिस वे, इसलिए इस रेड ट्रैप्स जो सेलर था वो इस तरह की चीज़ों के बारे में अनवांटेड जॉय मिलता है, यानी इस तरह की चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में जब सोचता था तो उसे अनवांटेड जॉय मिलता, असीमित जॉय मिलता था सोचने में। यानी लोगों के बारे में जब बुराई सोचता था तो उसे बहुत ज़्यादा अनचाहा जॉय मिलता था, आनंद मिलता था, क्योंकि ये जो संसार था उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा था। इट बिकेम चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी डेरीज प्लॉडिंग, जब वो नीरस यात्रा करता था उसका ये पसंदीदा समय होता था, जब ये अपनी नीरस और सुनसान यात्रा करता था। इट बिकेम चेरिस पास टाइम, तभी का एक बहुत ही फन उसे प्रदान करता था जब इसके बारे में सोचता। टू थिंक ऑफ द पीपल, लोगों के बारे में सोचता। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ कॉट इन द डेंजरस एयर, उन लोगों के बारे में सोचता था जो कि इस खतरनाक जाल में फंस चुके होते थे। एंड अदर्स हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड्स, और बाकी जो लोग जो चारे के चारों ओर सर्कल लगा रहे थे, इनके बारे में वो अक्सर सोचता जब वो नीरस यात्रा पूरा करता था। जब वो नीरस यात्रा करता था वो अक्सर इन लोगों के बारे में सोचता था जो कि इस खतरनाक जाल में फंस चुके होते थे या चारे के चारों ओर चक्कर लगाते थे, इन लोगों के बारे में सोचता था, और उसकी यही उसका फन का टाइम होता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, एक डार्क इवनिंग को वो जब सड़क से ट्रज कर रहा, धीरे धीरे चल रहा, सड़क पे धीरे धीरे चल रहा था। ही काट साइट ऑफ द लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तब उसकी नज़र रोड के किनारे छोटे से ग्रे कॉटेज पे, ग्रे झोपड़ी पे गई। जब एक दिन वो शाम को संध्या के समय डार्क इवनिंग को जब वो सड़क पे चल रहा था, तब उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी ग्रे कॉटेज थी, झोपड़ी थी, उस पर उसकी नज़र गई। एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और रात बिताने के लिए उसने दरवाजे पे दस्तक दिया, नॉक किया। नॉर वाज ही रिफ्यूज, से मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ सावर फेसेस विच वेयर आर्डनली मेट हिम, यानी कि जो डल फेसेस थे जो कि सामान्यतः उससे मिलते थे, इसके बजाय द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, इस घर का जो मालिक था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी पत्नी नहीं थी, जिसके बच्चे नहीं थे। वाज हैप्पी, खुश हो गया। टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में किसी व्यक्ति से पाकर बात करने के लिए वो व्यक्ति जो उस घर का मालिक था खुश हो गया, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे, उसकी वाइफ नहीं थी, वो अकेले रहता था। तो अकेलेपन में किसी व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि अकेलेपन में जब उसे बात करेगा तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जो इस घर का मालिक था बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सफर, तत्काल उस घर के जो मालिक था बूढ़ा व्यक्ति, उसने पॉरिज को जो दलिया था उसको आग पे रख दिया, खिचड़ी को जो था वो आग पे रख दिया, और उसके बाद जब खिचड़ी तैयार हुआ तो सफर उससे दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और तो अपनी चुनौती से टोबैको रोल से उसने एक बहुत बड़ा तंबाकू का टुकड़ा कर्व किया। That it was enough both for strangers pipes and his own, जो कि पर्याप्त था स्ट्रेंजर के पाइप के, जो अजनबी व्यक्ति आया था मेहमान, तो उसके लिए, और घर का जो ओनर था मालिक था बूढ़ा व्यक्ति, उसके लिए जब वो तंबाकू पर्याप्त हो गया तो उतना बड़ा टुकड़ा उसने काट लिया। और फाइनली ही गॉट अप, और अंत में
ही गॉट आउट, वो बाहर निकला, एंड पैक ऑफ द कार्ड्स, उसके बाद से उसने ताश निकाला, एंड प्लेड मजूली विथ हिज गेस्ट अंटिल द बेड टाइम, और जब तक सोने का समय नहीं हो गया तब तक इस व्यक्ति के साथ उसने ताश भी खेली। यानी इस घर का जो मालिक था, बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी बच्चे और पत्नी नहीं थी, उसने तुरंत उस व्यक्ति को भोजन खिलाया, उसके बाद से टोबैको काट कर उसको खिलाया, उसके बाद से फायरी हो गया और कार्ड निकाला, ताश निकाला, उसके बाद उसके साथ ताश भी खेला जब तक सोने का समय नहीं हो, बेड पे जाने का समय नहीं हो गया। The old man was just as generous with his confidence as with the porridge and tobacco। जो ओल्ड मैन था, इस घर का जो मालिक था, बहुत ही जनरस था, उतना ही जनरस था जितना कि वो पॉरेज और टोबैको, जैसे पॉरेज और टोबैको उसने शेयर किया था इस मेहमान के साथ, वैसे ही वो अपने कॉन्फिडेंस से उसने अपनी सीक्रेट इस मेहमान को शेयर कर दिया। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, यानी गेस्ट जो था, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसको इन्फॉर्म किया, बताया गया एट वंस, तत्काल, डैट इट इन हिज डेज ऑफ प्रस्पेरिटी, यानी जब वो समृद्ध, अपने समृद्धता के दिनों में, अपने धनी दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन, जो उसका जो होस्ट था क्राफ्टर था, एट द रैम्सो आयरन्स वर्क में वो क्राफ्टर का काम करता था, ऑन एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और भूमि पे उसके काम करता था, यानी कि जो लौह उद्योग था उसमें वो काम करता था। इस बूढ़े व्यक्ति ने उसने गेस्ट को बताया कि अपने समृद्धता के दिनों में उसका जो मेजबान है, जो होस्ट है, वो रामसे आयरन्स वर्क में काम करता था, उसकी ज़मीन पे काम करता। नाउ डैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, क्योंकि अब वो डे लेबर करने योग्य नहीं था, यानी दिन का परिश्रम जैसे कहते हैं, डे लेबर जो होता है मजदूरी करने लायक वो नहीं रहा था। इट वाज हिज काऊ, अब उसकी जो गाय थी, विच सपोर्ट हिम, जो उसको सपोर्ट करती थी। एस दैट बॉसी वा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर जो उसकी जो बॉसी मालकिन थी, यानी जो गाय थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, आधुनिक, बहुत अनोखी थी, विचित्र थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, वो क्रीमरी के लिए वो मिल्क देती, यानी कि जो क्रीमरी होता है, मक्खन होता है, उसके लिए वो दूध देती थी एवरी डे, प्रत्येक दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल 30 क्रोनर, और पिछले महीने उसे 30 क्रोनर्स प्राप्त हुए थे पेमेंट के तौर पे, जब उसने मक्खन बेचा था उसे 30 क्रोनर्स प्राप्त हुए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो स्ट्रेंजर था, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था, वो थोड़ा सा अविश्वासी हो गया, यानी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए जो ओल्ड मैन था, इस घर का मालिक था, उठ गया, एंड वेंट टू द विंडो, और विंडो के पास गया, एंड टुक डाउन अ लेदर पाउच, और लेदर का थैला निकाला, विच हंग ऑन द नेल ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि विंडो फ्रेम के जो खूंटी पे लटका हुआ था, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल, और उसके बाद 3 जो रिंकल्ड क्रोनर्स, यानी कि जो पैसा था वो 10-10 का वो निकाला। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और उसके बाद जो उसका गेस्ट था उसके नज़रों के सामने उससे पकड़ लिया, नोटिंग नोइंगली, और जानबूझकर वो मूव करने लगा, दिखाने लगा कि ये 30 रुपये है, जो कि मैंने मक्खन बेचकर, जो गाय दूध दिए उससे मक्खन बेचकर मैंने कमाया है, उसको अपने मेहमान को दिखाने लगा, क्योंकि उसका मेहमान विश्वास नहीं कर रहा था। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, उसके बाद दोबारा उस 30 रुपये जो था वो उसी थैले में दोबारा स्टफ कर दिया, ठूस दिया, भर दिया। देन नेक्स्ट बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों लोग आराम से अच्छी मूड में उठे। द क्राफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्राफ्टर था अपनी गाय को धोने के लिए जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रॉब्ली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और दूसरा व्यक्ति, यानी जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने सोचा कि उस घर का जो मालिक है वो उठ गया है, इसलिए उसे अच्छा नहीं रहेगा उस बेड में रहना, यानी कि बेड में रहना उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, जबकि उस घर का जो मालिक उठ गया है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और एक समय पर दोनों ने उस झोपड़ी को, उस घर को छोड़ दिया। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जो क्राफ्टर था उसने दरवाज़ा बंद किया और जो की था उसको अपने पॉकेट में रख लिया। द मैन विथ हिज रेड ट्रैप, जो मैन चुहदाने वाला जो व्यक्ति था, चुहदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, सैड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा, एंड थैंक यू, और धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उसने उसको शरण दिया था, भोजन खिलाया था, सेवा की थी, इसलिए उसने धन्यवाद भी दिया और गुड बाय भी कहा। एंड देयर अपॉन, और इसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रास्ते चला गया, एंड दोनों व्यक्ति अपने अपने रास्ते चले गए।
बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द मैन रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन चूहादानी बेचने वाला जो फेरी वाला व्यक्ति था दोबारा उस घर के दरवाजे पे आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउ एवर, फिर ही वनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, स्मैश द पैन, और जो विंडो पैन था उसको तोड़ दिया, स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ हिज 30 क्रोनर, और उसने क्या किया, उस पाउच को निकाला जिसमें 30 क्रोनर थे, 30 रुपीज थे। He took the money and thrust into his own pocket, उसने पैसा निकाला और इसको अपने पॉकेट में डाल दिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away, और उसको बहुत ध्यानपूर्वक दोबारा से उस पाउच को उसी जगह पे हंग कर दिया। केयरफुली इस व्यक्ति ने दोबारा से पैसा निकाला है, उस पाउच को उसी जगह पे आराम से केयरफुली हंग किया, उसके बाद से वहां से चला गया। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग द विद मनी, जैसे वो पैसे के साथ वो आगे बढ़ा, इन हिज पॉकेट, अपने पैसे को अपने पॉकेट में रख, जैसे वो आगे बढ़ा, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, वो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करने लगा। विथ हिज स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस के लिए, अपनी चतुराई के लिए बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति खुश महसूस करने लगा। He realized, of course, that first time he dared not to continue on the public highway. उसे रियलाइज हुआ कि पहली बार उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पब्लिक हाईवे से जाने के लिए, उसकी पहली बार हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने 30 रुपये ले लिए थे, इसलिए अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पब्लिक हाईवे से जाने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ये खुश था कि अपनी कितने चालाकी से पैसा निकाल लिया था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसने रोड को चेंज कर दिया, इनटू द वुड्स, और जंगल का रास्ते की ओर चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कास्ट हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे में से कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, यानी पहले घंटा चला तो उसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे, और बाद के जैसे दिन आगे बढ़ा, इट बिकेम वर्स, और बहुत ज़्यादा ये खराब होता गया, जैसे जंगल में आगे बढ़ा, जैसे दिन गुजरता गया तो बहुत ज़्यादा ये रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक होता गया। फॉर इट वॉज big confusing forest while he had gotten in, जिस जंगल में गया था बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, समझ में नहीं आया था किधर जाना है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक डेफिनेट डायरेक्शन, और श्योर होने के लिए वो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा था। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक फोर्थ स्ट्रेंजली, जो रास्ता था पीछे वो मुड़ रहा था, बहुत अजीब गरीब तरीके से मुड़ता जा रहा था। He walked and walked without coming to end of the wood, वो चलता जा रहा था कंटिन्यूसली, वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे जंगल का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो जंगल के किसी पार्ट में चारों ओर चक्कर लगा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, तभी तत्काल उसने रिकॉल किया हिज थॉट, अपने विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में जो उसके विचार थे उसको याद किया, एंड रेड ट्रिप, और चूहदानी के बारे में याद किया। नाउ दिस ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ फूल्ड बाय द बेट, वो चारा के द्वारा उसे ठग लिए गए थे, जो दुनिया की जो चारा थी, जॉय और हैप्पीनेस, क्लॉथिंग, इसके द्वारा उसे ठग लिया गया था। अब इसके बारे में याद किया, अपने विचारों को याद किया कि कैसे उसके विचार थे कि पूरी संसार क्या है, एक रैट ट्रैप के समान है जो चारा दिखाकर लोगों को ठग लेती है। अब तब याद किया कि ये भी क्या था, एक चारा था जिसके चलते वो अब इस माया जाल में फंस चुका है, एंड हैड बीन कॉट, और जो कि फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक, ब्रांचेस, thickets, fallen logs close upon him like an impenetrable prison from which he could never escape, तो पूरा जो जंगल था जिसमें पेड़ की तना शामिल थी, शाखाएं शामिल थी, उसकी मोटापन और शामिल था, और साथ साथ गिरे हुए तने शामिल थी, ऐसे क्लोज हो गए थे, जैसे क्या होता है, ऐसा जेल के समान लग रहा था जो कि जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, जिस जेल से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता, ऐसा वो ऐसी जगह में फंस चुका था जिसकी कि चारों ओर घने पेड़ थे, शाखाएं थी, और ऐसा लगता है ऐसे जेल में फंस चुका है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता है। इट वॉज लेट इन द दिसंबर, ये दिसंबर का अंतिम दिन चल रहा था, यह दिसंबर अंत हो रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो जंगल के अंदर जो डार्कनेस था वो तेजी से बढ़ रहा था।
उतर रहा था, मतलब डिसेंडिंग मतलब उतर, जो अंधेरा था ऑलरेडी डिसेंडिंग मतलब उतर रहा था, अंधेरा फैल रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, जिसके चलते क्या खतरा भी बढ़ रहा था कि जैसे जंगल में अंधेरा होगा तो जो खतरनाक जो जानवर वो भी आ जाएगा, उनका खतरा बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज आल्सो ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसके चलते अंधकार और निराशा भी बढ़ रही थी। फाली सा नो वे आउट, तब अंत में उसने पाया कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का, इस कन्फ्यूजिंग, और बड़े फारे से निकलने का कोई अब उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, और वो मृत्यु का प्रयास करने लगा। टायर्ड टू डेथ मतलब बिल्कुल थक गया था, इसलिए वो क्या जमीन पर बैठ गया। थिंकिंग डैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वो सोच रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे उसने अपने हेड को ग्राउंड पे रखा, ही हर्ड साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। हार्ड रेगुलर थमे, जो लगातार थप थप की आवाज़ें आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज वाट हैड वॉच, ये अब कोई डाउट नहीं था क्या था वहाँ पे। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हो गया। ही रेज्ड हिमसेल्फ मतलब खड़ा हो गया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल, ये आयरन मिल से के हथौड़े की आवाज़ थी। तब तक जो आवाज़ आ रही थी वो आयरन मिल की हथौड़े की आवाज़ थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर, इसके पास लोग भी होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने पूरी शक्ति को इकट्ठा किया, पूरी जो अपनी स्ट्रेंथ थी उसको बुलाया। एंड गॉट अप, उठ गया। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जो जिस साउंड से आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए वो उस तरफ जाने लगा, उस तरफ भागने लगा। द रैमसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो रैमसो आयरन वर्क्स था, जो आयरन का लौह उद्योग था, वो अब क्लोज हो चुका था। वर नॉट सो लॉन्ग अ लार्ज प्लांट, जो काफ़ी समय पहले एक लंबा प्लांट हुआ करता था। विद द स्मेल्टर, जो कि पिलाने वाली जगह थी जी। रोलिंग मिल, पिलाने वाली जगह थी जहाँ पे रोलिंग मिल था, जहाँ पे धातु को पिघलाया जाता था। लार्ज, एंड वहाँ पे एक क्या था, फॉरेस्ट था, भट्टी थी, वहाँ पे पिघलाने वाली जगह पे भट्टी भी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्च एंड स्को स्लाइड डाउन द कैनल विच लीड टू द लार्ज इनलैंड लेक, और गर्मियों के समय में एक लंबी लाइन लगी रहती थी बार्च की, जहाज की, नाव की, जिसपे जो नहर से होकर जाता था, जो कि नहर एक बड़े से लेक से कनेक्टेड था। उसमें हमेशा उस नहर में भीड़ लगी रहती थी बार्ज की, स्कॉस की, इसमें सब कुछ लोड रहता था, माल लोड रहता था। एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़े के समय में, द रोड्स नियर द मिल, यानी जो सड़क जो मिल के कारखाने के पास थी, वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट, वो कोल के डस्ट से वो काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, जो कि चारकोल की जो भट्टी थी, कैरेट्स थी, जगह से वो शिफ्ट होती छान के आती थी, उससे जो पूरी जो आयरन मिल के आसपास की जो सड़क थी वो काली हो जाती थी। और गर्मियों में क्या होता था, पूरी जो नहर थी उसमें भीड़ लगी रहती थी कच्चे माल की, भीड़ लगी रहती थी जहाज की और बोट्स की, जिसपे कच्चे माल रहते थे। During one of the long dark evening just before the Christmas, during long dark evening just before the Christmas, यानी क्रिसमस से पहले लंबे काले रात को, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, जो मास्टर स्मिथ था, यानी कि जो यहाँ का लोहार था, उसका जो सहायक था, वो जो पिघलाने वाली जगह थी वहाँ पे, भट्टी के पास जो पिघलाने वाली जगह थी वहाँ पे बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और किसका इंतजार कर रहे थे, कच्चे आयरन लोहे का इंतजार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग पे रखी गई थी, जो आग पे कच्चा लोहा रखा गया था उसका इंतजार कर रहे थे। टू रेडी टू पुट द अवे, जिसको काम करने के लिए तैयार किया जा रहा था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ them got up to stir the glowing mass with the long iron bar, returning in the few moments, dripping with preparation। ठीक है, एवरी नाउ एंड देन, यानी एक एक करके उनमें से एक व्यक्ति उठता था, स्टर द ग्लोइंग मास, तो जो लोहा चमक रहा था तो उसको मूव करता, हिलाता था। विद द लॉन्ग आयरन बार, एक लंबे लोहे से उसको हिलाता था, और उसके बाद जब वापस आता था तो पसीने में डूबा रहता था। दो एज द कस्टम, जैसा कि एक रीति रिवाज थी
ही ओर नथिंग, वो कुछ नहीं पहनता, बट लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, वो लंबा शर्ट पहनता था और एक पेयर जो लकड़ी का जो शूज होता था वो पहनता था। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और उस फॉर्ज में, ढलाई घर में हमेशा अनेकों प्रकार की ध्वनि सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड विद द बर्निंग कोल क्रैक, द बिग बेलोज थी वो ग्रोन कर दहाड़ती थी, एंड बर्निंग कोल क्रैक, जो कोयला जल रहा था उसकी क्रैक की आवाज आती थी। द फायर बॉय सोल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, जो फायर बॉय था, जो आग के पास रहता था जो लड़का, वो हमेशा चारकोल, जो भट्टी का जो मुंह होता है उसमें फेंकता था, विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जैसे आग पे जब चारकोल जाता था क्लैटर की, खटखट की आवाज आती थी, चंचन की आवाज आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर जो वाटरफॉल था, झरना था, उसकी आवाज रोर दहाड़ने की आती थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड रैन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और साथ साथ नॉर्थ की जो हवा थी, जो पानी के साथ बहती थी, तो ब्रिक पे जैसे, ब्रिक और टाइल के रूप पे जैसे पड़ती थी, वो भी आवाज़ करती थी। तो अनेकों प्रकार की आवाज़ें यहाँ पे आती रहती थी। तो मास्टर स्मिथ, जो कि ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, और उसका जो चेला था, वो अक्सर अनेकों प्रकार की आवाज़ यहाँ पे इस लौ उद्योग में सुनते थे। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इट वॉज प्रोबेबली, शायद इन सारे नॉइज के कारण, द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द मैन हैड ओपन द गेट एंड इंटर द फॉरेस्ट, शायद इन सारे नॉइज के कारण जो ब्लैक स्मिथ था, यानी जो लोहार था, मेन मिस्त्री था, वो नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया एक आदमी को जो कि मेन दरवाजे को ओपन किया और भट्टी के, यानी जो भट्टी थी वहाँ पे पहुँच गया था। अनटिल स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जब तक वो भट्टी के पास खड़ा न गया होगा, जब ढलाई के पास आ गया और ढलाई के पास से वो भट्टी के पास तब पहुँच न गया, तब तक वो जो ब्लैक स्मिथ था, यानी कि जो स्मिथ था, वो उसने इस व्यक्ति को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ थी। उस आवाज़ के चलते जब ये प्रवेश किया दरवाज़ा खोल के, तो उसकी आवाज़ को उसे सुनाई नहीं दी। Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes to come in the warm themselves in front of. Surely it was nothing unusual. स्वाभाविक है, निश्चित रूप से ये कोई असामान्य घटना भी नहीं थी, क्योंकि जो पुअर वैगवान थे, पुअर जो मक्कड़ थे, उनके लिए इससे बड़ा रात बिताने के लिए अच्छा कोई जगह नहीं हो सकता था, क्योंकि जो भट्टी की जो चमक रही होती थी, भट्टी जो भट्टी जो होती थी, जिस पे पेन चढ़ाए गए थे, उसके कालिक से जो आग निकलती थी, उसकी चमक चारों ओर फैलती थी, तो जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता था। ये इसलिए कोई एक सामान्य घटना थी, टू कम टू वार्म देमसेल्फ, कोई भी भिखारी, कोई भी वैगवान यहाँ पे अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए यहाँ पे आ सकता था। तो ये बिल्कुल सामान्य घटना थी, सरप्राइज वाली कोई घटना नहीं थी, इसलिए जो ब्लैक स्मिथ कोई सरप्राइज उसे नहीं हुआ था। फ्रंट ऑफ द फायर है, आग के सामने, द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस वनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ लोहार था, वो कैजुअली वैसे उसको देखा, उस व्यक्ति को देखा, एंड इनडिफरेंटली इंट्रूडर, इनडिफरेंटली तरीके से जो घुसपैठिया था, यानी कि ये जो व्यक्ति था रेड ट्रैप सेलर, उसको अजीब तरीके से देखा, वनली कैजुअली, एंड ही लुक्ड द वे द पीपल हिज टाइप यूजुअली डू, और जैसे वो अक्सर इस तरह के लोगों के बारे में देखता था, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his shaft. In his time you did with a long beard, लंबी इसकी दाढ़ी थी, dirty, ragged, dirty गंदा और फटेहाल कपड़ा था, और बहुत सारे जो रेड ट्रैप से चुआदानी थे इसकी छाती से झूल रहे थे। ही आस्क्ड द परमिशन टू स्टे, यानी इस व्यक्ति ने, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने परमिशन मांगा रुकने के लिए, एंड मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड हार्टली, मास्टर जो ब्लैक स्मिथ था, उसने हार्टी के साथ, यानी अहंकार के साथ सर हिला दिया, अनकंसेंट विदाउट ऑर्डिंग, और बिना कोई सामान दिए इस व्यक्ति को सहमति दे दिया कि तुम यहाँ पे ठहर सकते हो, विद द सिंगल वर्ड, बिना कोई वर्ड के, केवल सर हिला के उसने कह दिया कि आओ यहाँ पे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, जो ट्रैम्प था, यानी कि जो घुमक्कड़ था, कुछ नहीं कहा, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था, जो घुमक्कड़ था, कुछ नहीं कहा इधर।
ही हैड नॉट कम टू टॉक, वो यहाँ बात करने भी नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, यहाँ पे अपने आप को गर्म करने के लिए आया था और सोने के लिए आया था। इन दोज डे रैमसो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई वेरी इंपॉर्टेंट आयरन मास्टर, उन दिनों जो रैमसे आयरन मिल था, जो लौह उद्योग था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा, सम्मानित व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाता था। इसका मालिक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, उनकी जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि अच्छी जो आयरन थी वो बाजार में भेजना था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, वो रात दिन देखने आते थे कि जो वर्क दिया गया वो समय से पहले, यानी कि बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा हो गया कि नहीं हो गया, ये वो देखने के लिए वो हमेशा आते थे, रात दिन आते थे, वॉच करते थे। एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम टू द फॉर्ज, वो इसी पल वो हमेशा फॉर्ज के बाद भट्टी के पास आते थे। अब एंड वन ऑफ हिज नाइट राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, रात में एक राउंड आते थे इंस्पेक्शन के लिए, जांच करने के लिए कि जो काम हो रहा है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जल्दी उनकी बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि अच्छे आयरन्स मार्केट में चला जाए। तो वो रात में भी आते थे, दिन में भी आते थे इंस्पेक्शन के लिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो इसके मालिक थे। Naturally, the first thing he saw was the tall rag mafian. नेचुरली स्वाभाविक रूप से यानी कि जिसके जो मालिक थे उन्होंने सबसे पहले एक लंबे से पटियाल व्यक्ति को देखा। Who had eased his way to so close to furnace that steam rose from his wet rags. Who had eased way to close the furnace, जो कि आराम से भट्टी के पास चला गया था। That steam rose from his wet rags, और फटे कपड़े से जो भाप थी, जैसे गर्मी जैसे आग की वजह से उसके फटे और गीले कपड़े उसमें से भाप निकल रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मास्टर था यानी इसका जो मालिक था, इस मिल का जो मालिक था, उसने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। हु हैड ऑलरेडी डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो कि हार्डली उसने स्ट्रेंजर को देखा था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके करीब गया, यानी जो आयरन मास्टर था इसके करीब गया, लोहार की तरफ इसने नहीं देखा, इंडेफिनिट तरीके से देख लिया, चलो कैजुअली देख लिया, बल्कि इसके पास गया, इस वैगमार्ड के पास, इस ट्रैम्प के पास गया। एंड लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, और बहुत ध्यानपूर्वक देखा। एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और उसके बाद झुली हुई जो उसकी हैट थी, अपनी हैट उसको हटा दिया, फाड़ दिया। एंड गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि अच्छी तरह से उसके फेस को देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नेल्स उल्फ, तब उसने कहा वास्तव में तुम नेल्स उल्फ हो। ही सैड, उसने कहा हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, यानी कि जो आयरन मास्टर था उसने पहचान लिया इस व्यक्ति को और कहा कि तुम नेल्स उल्फ हो, तुम कैसे दिख रहे हो। The man with the red traps had never before seen the Iron Master, and Ramsu did not even know what his name was. The man with the red trap, यानी जो रेड ट्रैप से लड़ता है, उसने इस व्यक्ति को आयरन मास्टर कभी नहीं देखा था रैमसी वर्क में, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम, और उससे भी नहीं पता था इनका नाम क्या था। बट इट आकर्ड टू हिम, लेकिन उसे लगा दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेस, यानी कि जो फाइन जेंटलमैन उसके विचारों से लग रहा था कि कोई उनका पुराना पहचान का व्यक्ति है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम द कपल ऑफ क्रोनर्स, शायद उसे कुछ क्रोनर्स देगा, कुछ पैसे देगा। देयर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, क्योंकि वो व्यक्ति अब इस व्यक्ति को धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहता था। यस गॉड नोज थिंग, हाँ भगवान सब कुछ जानता है। हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, भगवान सब कुछ जानता है, मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। ही सर, उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, यानी कि जो आयरन मास्टर थे वो करे तुम्हें, इस भिखारी से करे तुम्हें रेजिमेंट से रिटायर नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिटायर नहीं होना चाहिए। सैड द आयरन मास्टर ने कहा दैट वाज द मिस्टेक, यही गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन देयर सर्विस, अगर मैं उसमें सर्विस में अगर रहा होता, इट नेवर वुड हैड हैपन, यह ऐसा नहीं होता। वेल ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, क्योंकि अब मेरे पास तुम मेरे साथ घर चलो, अब तुम मेरे साथ घर चलो। अगर मैं रहा होता तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, तुम्हें रेजिमेंट रिज़ाइन नहीं देना चाहिए, अगर मैं रहा होता तुम रिज़ाइन नहीं देते। अब जो कुछ हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरे साथ घर चलोगे।
टू गो अलॉन्ग विद द मैनर साउंड, अब तुम सामंत के घर चलो, हमारे साथ सामंत के घर चलो। टू एंड रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उस ओनर से जो मिलिट्री का जो रेजिमेंटल कॉमरेड है उसको प्राप्त करो वहाँ से। डैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैवल, ये बात जो ट्रैम्प था जो भिखारी थे उसको प्लीज नहीं किया, खुश नहीं किया। यानी कि ये जो आयरन मास्टर थे वो एक साहूकार का नाम लिया, कहा कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे तुम्हें रेजिमेंटल कॉमरेड मिलेगा, या तुम्हारा जो तुम्हें पूरा का पूरा जो सैनिक का सम्मान है वो मिलेगा। लेकिन जो ट्रैम्प था वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं इसके बारे में मैं नहीं सोच सकता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म, वो थोड़ा सा सचेत हो गया। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर, वो 30 क्रोनर्स के बारे में सोचने लगा। टू काट अप द मैनर्स हाउस वुड लाइक टू बी थ्रोइंग हिमसेल्फ वायलेंटली इनटू द लैंड्सडे। टू गो अप टू द मैनर्स, यानी सामंत के घर जाना ऐसा रहेगा कि अपने आप को शेर के मान में फेंकना जैसा रहेगा। ही वली वांट टू चांस टू स्लीप हियर, वो केवल यही चाहता है कि यहाँ पे सोना चाहता है, यहाँ पे ही वली वांटेड टू चांस टू स्लीप, वो यही अवसर चाहता है यहाँ पे केवल सोना है, केवल भट्टी के पास सोना चाहता है। इन द फॉर्ज, ढलाई घर में सोना चाहता है। एंड देन स्नीक अवे इनकंस्पिशियसली एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके वो आराम से चुपके से वहाँ से बेढंग तरीके से वो वहाँ से उस ढलाई घर में चला गया। द आयरन मास्टर एम्यूज्ड एज्यूम्ड, जो आयरन मास्टर था वो समझ गया डैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड, जो उसका साथी है थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, अपने खराब क्लॉथिंग के चलते, अपने पुअरली क्लॉथिंग के चलते जो जो ट्रैम्प है जो उसका साथी लग रहा है वो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, ऐसा आयरन मास्टर को लगा। प्लीज़ डोंट थिंक डैट आई हैव सच फाइन होम, इसके बारे में मत सोचो, मेरे पास बहुत अच्छा घर है। डैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, वहाँ पे अपने आप को तुम नहीं देख सकते, यानी कि जैसे मेरे घर चलोगे तुम्हें कपड़े दिए जाएंगे, तुम्हें हर चीज़ की सेवा की, तो तुम अपने आप को गरीब महसूस नहीं करोगे। तो आयरन मास्टर ने ऐसा उस व्यक्ति से कहा। ही सैड एलिजाबेथ इज डेड, जो एलिजाबेथ है वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, शायद तुमने सुना होगा जो एलिजाबेथ है मेरी पत्नी वो शायद मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रॉड, जो मेरे बच्चे हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, मेरे घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डाटर एंड माई सेल्फ, यानी कि मेरी बड़ी बेटी और मुझे छोड़कर मेरे घर पे अब कोई नहीं है। जो मेरी पत्नी है वो मर चुकी है, मेरे बच्चे अब्रॉड हैं और मेरे घर पे कोई नहीं है सिवाय मेरे बड़ी बेटी का और मेरे। वी वेयर जस्ट सीइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम लोग अभी कह ही रहे थे कि कितना बुरा है कि हमारे पास कोई दोस्त नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, अब हमारे साथ आओ, एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड, और क्रिसमस फूड बनाने के लिए हमारी मदद करो। डिसअपियर लिटिल फास्टर, जितना जल्दी हो सके क्रिसमस फूड बनाने के लिए हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन जो अजनबी व्यक्ति था, जो विचित्र व्यक्ति था, उसने कुछ नहीं कहा। एंड नो वन नो एंड नो अगेन नो, फिर वो नो नो कहने लगा। एंड आयरन मास्टर सा डैड ही मस्ट गिव इन, आयरन मास्टर ने पाया कि अब उसे हार माना, क्योंकि जो जो रेड ट्रैप सेलर था, जो वैगवान था, वो बार बार नो नो कर रहा था कि वो नहीं जाएगा, तो अंत में उसे लगा कि अब उसे हार मानना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वान सिथल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट, तब उसने जो लोहार था उसको एड्रेस करते हुए, यानी कि इस आयरन मास्टर ने लोहार को एड्रेस करते हुए कहा, कैप्टन वान सिथल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट सिटजन स्टॉर्म, यानी कि उसका लोहार का नाम था सिटजन स्टॉर्म, उसको कहते हुए कहा कि जो कैप्टन सिथल है वो आपके साथ ठहरना चाहते हैं। यानी इस जो वैगबॉन्ड था उसका ये समझ रहा था इसका नाम है कैप्टन वान सिथल, और जो लोहार था जिसका नाम था सिटजन स्टॉर्म, उसको कहा कि लगता है कि जो कैप्टन वान सिथल है वो आपके साथ ठहरना चाहते हैं। इस साइड उसने जो आयरन मास्टर उसने कहा टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी कि मास्टर ब्लैक स्मिथ का, एंड टर्न ऑन हिज हील, उसके बाद अपने एड़ियों पे मुड़ गया। एंड बट ही लॉफ टू हिमसेल्फ, लेकिन अपने आप से हंसने लगा। एज ही वेंट अवे, जैसे वहाँ से गया तो अपने आप से भी हंसने लगा। एंड ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, जो ब्लैक स्मिथ जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छी तरह समझ गया डैट ही हैड नॉट सैड हिज लास्ट, कि उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था।
It was not more than half hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and new guest came in. It was not it was not more than half an hour. अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, इसके पहले उन्होंने आवाज़ सुनी गाड़ी की पहियों की आवाज़ सुनी, बाहर ढलाई की भट्टी के पास कोई आया था। एंड सा न्यू गेस्ट केम इन, देखा कि कोई नया मेहमान आ गया था। बट दिस टाइम इट वाज नॉट आयरन मास्टर, और इस बार कौन था? आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ, इस उम्मीद में कि उसके पास ज़्यादा पावर है किसी को परसुएड करने का, कन्विंस करने का, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा आयरन मास्टर ने कि ये जो लड़की जाएगी और शायद वो कैप्टन सेथल को मना ले कि कन्विंस कर ले घर पे लाने के लिए। सी इंटर्ड फॉलोड बाई वेलवेट, वो प्रवेश की, उसके बाद इसके पीछे पीछे नौकर चाकर आए। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और अपने हाथों में एक लंबा सा फर वाला कोट लिए हुए थे नौकर चाकर। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल सुंदर नहीं थी, ये जो महिला थी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, ये जो लड़की थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट सही, लेकिन मॉडेस्ट लग रही थी, सालिन लग रही थी, और साथ साथ बहुत ज़्यादा शर्मीली लग रही थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट इट हैड बीन इन द मॉर्निंग, और भट्टी के पास सब कुछ वैसे ही था जैसे कि अगली सुबह था, यानी पिछली सुबह जैसा था वैसे बिल्कुल सब कुछ वैसे ही था, पहले जैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ हैड एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ लोहार था और उसका जो चेला था वो अभी अपने बेंच पे, अपने पिछले बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लो इन द फर्नेस, जो आयरन था, जो लोहा था, और जो चारकोल था वो भट्टी में अभी ग्लो कर रहे थे, चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड, जो अजनबी था, जो स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, जो स्ट्रेंजर था वो फ्लोर के ऊपर एकदम फैल कर लेट गया था। ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसकी हेड के पास जो कच्चा लोहा था वो पड़ा हुआ था, यानी उस कच्चे लोहे को उसने तकिया के रूप में इस्तेमाल किया था। हिज हैड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और जो उसका हेड था वो आईज के पास, उसकी आंखों के पास चला गया था। एज सुन एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ मी, जैसे यंग गर्ल की, यानी जो आयरन मास्टर की जो लड़की थी उसकी नज़र इस आदमी पे पड़ी। सी वेंट अप, वो सीधे उसके पास गई एंड लिफ्टेड हिज हैड, और उसकी हैड को उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, ये जो आदमी था, ये जो ट्रैम्प था, जो रेड ट्रैप सेलर, वो एक आंख बंद करके सोता था। इसकी आदत ये थी कि एक आंख को बंद कर देता था, उसके बाद सोता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्रेंड, वो अचानक उठ खड़ा हुआ, अचानक उछल गया और वो बहुत ज़्यादा डर महसूस करने लगा, बहुत ज़्यादा डर गया। माई नेम इज़ इडा विलियमसन, उसने, इस लड़की ने परिचय किया कि मेरा नाम इडला विलियमसन है। सैड द यंग गर्ल, यंग लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सैड डैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट, और बताया कि तुम रात को फॉरेस्ट में जो भट्टी है वहीं पे तुम रात बिताना चाहते थे। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम टू ब्रिंग यू होम टू अस, इसलिए मैंने उनसे परमिशन मांगा कि मैं आपको अपने घर ले चलूँ। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे दुख है कैप्टन, आपको इतना तकलीफ का सामना करना पड़ा, इतना आप तकलीफ से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ देखे कि आप इतना हार्ड टाइम बिता रहे हैं। She looked at him compassionately with her heavy eyes, वो अपने भारी आंखों से उसे दयालुतापूर्वक या कर सहानुभूतिपूर्वक, हमदर्दीपूर्वक उसकी तरफ देखा, उस ट्रैम्प को देखा। देन सी नोटिस, तब उसने नोटिस किया, द मैन वाज आफ्रेड, जो आदमी था वो डरा हुआ था। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही एस्केप्ड फ्रॉम द, या तो लग रहा था कि यह कोई चोरी किया था या किसी जेल से भागा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सी थॉट, वो अपने आप से सोची। एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, आप बिल्कुल श्योर हो जाए कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट फ्रीली एज यू कैम, जैसे यहाँ पे आप जैसे आप फ्रीली यहाँ पे आए वैसे आपको अलाउ किया था फ्रीली वहाँ पे रहने के लिए। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव,
केवल आप कृपया करके आप क्रिसमस की संध्या पर हमारे साथ रुकिए और आपको पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, लिबर्टी होगी, जहाँ चाहे जिस तरह से रहें वैसे रहिएगा वहाँ पर हमारे घर, लेकिन कम से कम क्रिसमस की संध्या पर हमारे घर रहिए। उस लड़की ने कहा शी सेड दिस इन द सच फ्रेंडली मैनर, उसने बहुत फ्रेंडली मैनर में ये बात कही। डैट द रैट ट्रैप पेडलर, जो रैट ट्रैप सेलर था, पेडलर था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, यानी कि उस महिला की बातों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, उसको देखकर थोड़ा सा साहसी बन गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझे कभी तकलीफ दोगी, मिस, ही said, उसने कहा। I will come at once, मैं तत्काल आपके साथ चलूंगा, मुझे नहीं लगता आप मुझे परेशान करेंगे, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। He accepted the fur coat, उसने क्या फर कोट को, जो फर वाला कोट था उसको स्वीकार कर लिया। विच वेलवेट हैंडेड हिम, जो कि नौकर उसको दिया थी, नौकर ने उसे दिया। एंड विद द डीप बो थ्रू ओवर द रैग, उसके बाद पूरे कपड़े पे उसने पहन लिया, यानी अपने फटे पुराने कपड़े पे उसने मकबल वाला जो फर वाला जो कोट था पहन लिया। एंड फॉलोड यंग लेडी आउट द कैरेज, और उसके बाद से जो यंग लेडी थी जो कि कैरेज के पास, गाड़ी के पास जा रही है, उसको पीछे पीछे चलने लगा। विदाउट ग्रांटिंग एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लांस, और बिना उस ब्लैक स्मिथ पे ध्यान दिए, जो कि बहुत आश्चर्यचकित होकर इस व्यक्ति को देख रहा था, इस ट्रैम्प को देख रहा था, उस पर कोई ध्यान दिए, सीधे वो जो लड़की जो आगे जा रहे थे उसके पीछे पीछे ये व्यक्ति जो ट्रैम्प था वो चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो मैनर के घर की तरफ जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबेडिंग, वो अपनी बुराई वाली चीज़ों के बारे में सोच रहा था, फॉरबेडिंग के बारे में। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलूज मनी, मैंने क्यों उस व्यक्ति का पैसा लिया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं अब एक जाल में बैठा हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस जाल से मैं शायद बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, और अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी, शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, ही probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly, जैसे द नेक्स्ट डे वाज द क्रिसमस ईव, यानी अगले दिन क्या थी, क्रिसमस की संध्या थी, शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू डाइनिंग रूम, जैसे जो आयरन मास्टर था वो डाइनिंग रूम में आया नाश्ते के लिए, तब वो सेटिस्फेक्शन के साथ अपने ओल्ड कामरेड के बारे में, ओल्ड जो पुराना साथी था उसके बारे में सोचने लगा। whom he had run across so unexpectedly, जो अचानक उसे मिला था। First of all, we must to see it that he gets little flesh on his body, सबसे पहले उसने कहा कि चलो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा मेहमान है उसके अंदर जान आ गई कि नहीं है। लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा जान आ गई कि नहीं आ गई। ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी बेटी से कहा, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो कि अपने टेबल पे बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन अराउंड द कंट्री सेलिंग ट्रैप, उसके बाद हमें ये पता लगाना चाहिए कि घुमा घुमा कर रैट ट्रैप बेचने के अलावा कोई रिस्पेक्टेबल कोई काम है कि नहीं इस व्यक्ति के लिए। सबसे पहले उसके देखना चाहिए कि उसके अंदर जान आई कि नहीं आई है, उसके बाद ये पता लगाना चाहिए कि इस रैट ट्रैप बेचने के अलावा कोई अच्छा सा काम इसके लिए है कि नहीं है। इट्स क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, ये अजीब बात थी, जो चीज़ें थी उसके साथ बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। एज बैडली एज दैट, बहुत ही बुरा उसके साथ हुआ था। सैड द डाटर ने कहा ये बात सही है, बहुत अजीब बात है, चीज़ें उसके साथ तो चीज़ें बहुत खराब हुई हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एजुकेटेड, पिछले रात जब मैंने उसे देखा तो ऐसा नहीं लग रहा था कोई ऐसी चीज़ है कि कभी ये पढ़ा लिखा एजुकेटेड सिविलाइज व्यक्ति था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सैड द फादर, पिता ने कहा, मेरी छोटी बेटी तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे वो क्लीन होगा, एंड ड्रेस अप, और नया कपड़ा पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तब तुम्हें डिफरेंट लगेगा, तब तुम्हें अंतर दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस, पिछले रात तो स्वाभाविक रूप से वो शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, जैसे उसके
फट्टे पुराने जो घुमक्कड़ कपड़े जैसे उसके शरीर से जाएंगे तब उसी के साथ जो उसके ट्रैम्प मैनर्स हैं, जो एटिकेट है, जो घुमक्कड़ के एटिकेट है, वो भी चले जाएंगे और एक रिस्पेक्टेबल सिविलाइज्ड व्यक्ति की तरह वो दिखाई देने लगेगा। Just as he said this the door opened, the stranger entered. Just as he said, जैसे उसने कहा the door opened, दरवाजा खुला और स्ट्रेंजर था वो अंदर प्रवेश किया। Yes, now he was truly clean, well dressed, अब पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और अच्छा कपड़ा पहन लिया है। The velvet had bathed him, नौकरों ने उसे नहलाया था। Cut his hair, उसका हेयर काटा था। And shaved, ने उसका दाढ़ी शेव किया था। Moreover, he was dressed in a good looking suit of cloth which belonged to the iron master, और इसके अलावा उसने बहुत अच्छा सा कपड़ा पहन लिया था जो कि आयरन मास्टर का कपड़ा था। He wore white shirt and stretched collar whole shoes, उसने वाइट कपड़े पहने थे स्ट्रेच वाले कलर वाले और साथ साथ होल पूरा का पूरा अच्छा सा शूज पहन लिया, पूरी तरह से अच्छा कपड़ा पहन लिया। बट although his guest was so well groomed, भले ही उसका जो गेस्ट था बहुत ज़्यादा अच्छी तरह संवर गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, जो आयरन मास्टर था वो ज़्यादा खुश नहीं दिखा। ही लुक एट हिम, उसकी तरफ देखा, यानी उस ट्रैम्प की तरफ देखा। विथ पकड़ ब्रो, उसकी झुर्री वाले माथे को देखा। एंड इट वॉज ईजी अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड मिस्टेक, तब उसे रियलाइज हुआ जब उसने भट्टी के रिफ्लेक्शन में उस व्यक्ति को देखा तब उससे गलती हुई थी। जैसे आयरन मास्टर ने अब देखा और तब याद किया कि जब लग रहा है कि जब मैंने पहली बार जो भट्टी के रिफ्लेक्शन में इस व्यक्ति को देखा तो कम से कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई है। बट डैट नाउ वैन ही स्टूड देयर इन द ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब उसने ब्रॉड डे लाइट में खड़ा हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फ्रॉम ओल्ड एक्वेंटेंस, इसलिए अब ओल्ड एक्वेंटेंस पुराने परिचित से गलती करना बिल्कुल नामुमकिन था। यानी कि अब यहाँ पे जब उसने दिन में देखा तो समझ गया कि पहली बार जब मैंने देखा तो मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति को मैं समझ के लाया था वो ये व्यक्ति नहीं है। What does this mean? इसका मतलब क्या? ही थंडर, वो गरजने लगा, यानी जो आयरन मास्टर था वो अब गरजने लगा क्योंकि जिस व्यक्ति को समझ के लाया था वो व्यक्ति ये था ही नहीं। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, और जो स्ट्रेंजर था वो भेष बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to end, उसने देखा कि उसकी शान शौकत तत्काल खत्म, यानी इतने जल्दी उसकी शान शौकत उसके हाथ आई थी, नए कपड़े आए थे, इतना रिस्पेक्ट मिला, सब कुछ एक ही झटके में समाप्त हो गया। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है सर। ही सैड आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, यानी मैंने कोई व्यक्ति बनने, कोई चीज़ बनने का नाटक नहीं किया था, हमेशा मैंने कहा कि मैं पुअर ट्रेडर हूँ। आई प्लीडेड, आई बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि मुझे केवल भट्टी के पास सोने के लिए, ठाने के लिए अनुमति दे दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, मैंने कोई गलती, कोई नुकसान नहीं किया। एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, और सबसे बुरी चीज़ ये है कि अब भी मैं क्या करता हूँ, अपना फुटे हाल जो कपड़े पहनता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ। उस ट्रैम्प ने, यानी कि रेड ट्रैप सेलर ने यह बात कही। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर का ठीक है, हिस्टेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकाते हुए। इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट वाली कोई बात नहीं थी, कोई ऑनेस्टी के साथ उन्हें बात नहीं बदलाई है। इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये ईमानदारी नहीं थी। इधर यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज, तुम्हें ये चीज़ को स्वीकार, यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं होगा। इफ शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन दिस मैटर, जो शरीफ है, जो एक तरह से शरीफ पुलिस वाले हैं जो भी, तो यहाँ पे आएंगे और इस मैटर को इंक्वायरी करेंगे, तो इसके तुम्हें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, जो ट्रैम्प था यानी कि जो रेड ट्रैवलर था एक कदम आगे गया। आई स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीट, और अपने पैरों से टेबल पे मारने लगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन स्मिथ, आयरन मास्टर, मैं इस बात को बताने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर, की चीज़ें कैसी है सैड। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट बिग रेड ट्रैप, ये पूरा संसार कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा चुआदानी है। एंड ऑल गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पार्क सेट टू ड्रैग द पुअर फेलो, यानी जो कुछ तुम ऑफर करते हो ये कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक चारा होता है ताकि किसी गरीब व्यक्ति को उस चारे के माध्यम से फंसाया जा सके। यानी कि ट्रम्प आगे गया और अपने पैरों से
टेबल को मारा, उसके बाद जोर से बोलने लगे कि ये संसार क्या है, एक 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 रैट ट्रैप के समान है, जिसमें तुम लोग चारा, जो अमीर लोग होते हैं क्या, चारा देते हैं और उसके बाद गरीब को फंसा लेते हैं, गरीब को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं इनटू ट्रबल, कटाई में। एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर द, अगर शरीफ आते हैं और मुझे लॉकअप कर दें, मुझे बंद कर दें, देन यू, तब तुम आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट डे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे want to get big piece of pork and then you will get caught in the trap। तब एक ऐसा दिन भी आएगा, तब तुम्हें एक चारा मिलेगा, एक pork के रूप में चारा मिलेगा, और तुम इस मायावी जो जाल है, ये दुनियावी जो जाल है, उसमें तुम क्या हो, फंस जाओगे, तुम भी इस बड़े से ट्रैप में, बड़े से जाल में फंस जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा तुम भी फंस, जैसे मैं फंस गया वैसे भी तुम्हारे साथ भी आएगा, तुम भी कहीं ना कहीं फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, जो आयरन मास्टर वो हंसने लगा। डैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, कोई बुरी बात तुमने नहीं कही है। माई गुड फेलोज, परहैप्स वी शुड नॉट लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, हमें शरीफ को क्रिसमस पे अकेले रहना चाहिए, यानी शरीफ को क्रिसमस के दिन हमें कम से कम नहीं बुलाना चाहिए। बट नाउ गेट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। शरीफ को तो हम नहीं बुला रहे हैं क्योंकि क्रिसमस का दिन है, तो वो भी अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाएंगे, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तो आयरन मास्टर ने उस ट्रैम्प को ये बात कही। बट जस्ट एज द मैन ओपनिंग द डोर, जैसे उस आदमी ने दरवाजा खोला, यानी ट्रैम्प ने जैसे दरवाजा खोला, ट्रैप सेलर ने जैसे दरवाजा खोला, द डाटर सेड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही आर टू स्टे विद अस टुडे, हमें लगता है उसे आज आज उसे आई थिंक आर टू स्टे विद अस टुडे, कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डू नॉट वांट टू हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज, और इसके बाद वो गई और दरवाजा बंद कर दी। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो संसार में, सेड द फादर। डाटर स्टूड देयर, जो बेटी तो वहाँ खड़ी हो गई, क्वाइट एम्बेरेस्ड, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, एंड हार्डली न्यू व्हाट आंसर, और मुश्किल से उसे नहीं पता था क्या आंसर दिया जाए। दैट मॉर्निंग सी had felt so happy when she thought that how homelike and Christmas she was going to make things for the poor hungry wretch, कि सुबह उसे फील हो रहा था कितना अच्छा। दैट मॉर्निंग सी फेल्ट, यानी कि सुबह उसे फील हुआ, कितना हैप्पी थी ये जान के कि होम, घर जैसा क्रिसमस होने जा रहा है, और वो इस गरीब भिखारी के लिए, अभागे के लिए खाना बनाने जा रही है। एंड सी वुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तत्काल ये आइडिया छोड़ नहीं सकती। एंड दैट वाज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द बैकवर्ड, इसलिए उसने बैकवर्ड का साथ लिया, उसका सपोर्ट किया। कि सुबह ही हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम बैकवर्ड के साथ एक घर जैसा माहौल होगा, क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, और तत्काल अब ये आ गए कि जो बैकवर्ड है वो यहाँ से जा रहा है, उसको हम लोग भगा रहे हैं, तो ये सही नहीं है, बल्कि हम लोग आज इसके साथ क्रिसमस मनाएंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर, ये मैं केवल अजनबी के बारे में, स्ट्रेंजर के बारे में सोच रहा हूँ। सैड द यंग गर्ल, यंग लड़की ने कहा, ही वॉक्स होल ईयर लॉन्ग, वो पूरे दिन पूरे साल घूमता रहता है। एंड देयर इज प्रॉब्ली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर इज वेलकम एंड कैन फील होम, कोई ऐसा जगह नहीं पूरे देश में जहाँ पे वो अपने घर जैसा महसूस करता है, यानी पूरे साल भर घूमता रहता है, लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं है देश में जहाँ पे वो घर जैसा फील करता है, उसका स्वागत किया जाता है। वैन एवर ही टर्न्स, जहाँ भी जाता है, ही इज चेस्ट अवे, उसे उसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड बीइंग आरिश, हमेशा उसे डर लग रहा था है आरिश होने का। एंड क्रॉस एग्जामिन, और क्वेश्चन पूछे जाने का हमेशा इसे डर लग जाता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे अ पीस विद अस ईयर, मैं चाहूँगी कि एक दिन हमारे साथ इंजॉय करें, शांति के साथ बिताएं। जस्ट वन इन द होल ईयर, जैसे कि साल में कम से कम एक दिन हमारे साथ खुशीपूर्वक बिताए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, जो आयरन मास्टर था वो अपने दाढ़ी में धीरे से बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर सका, उसका विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यू, आगे अपनी बात जारी की कि ये सब कुछ गलती कारण हुआ है। बट एनी वे आई डू नॉट थिंक वी आर टू चेस अवे अ ह्यूमन बींग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, कि ये उचित भी नहीं है कि एक ऐसे इंसान को चेस करना, भगाना, जिसको हमने इनवाइट किया, एंड हुम वी हैव प्रॉमिस्ड टू क्रिसमस ईच ईयर, और जिसके साथ हमने वादा किया क्रिसमस चीयर करने का, उसको भगाया जाए, और जिसको हमने इनवाइट किया उसको भगाया जाए। यू डू प्रीच वर्स देन पार्सन,
सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा तुम एक पादरी से भी ज़्यादा खराब टीचिंग करी हो, धर्म का उपदेश दे रही हो। आई ओनली होप यू ओंट हैव ब्रेकड दी, मैं केवल उम्मीद करता हूँ लास्ट में तुम्हें रिग्रेट नहीं करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो यंग गर्ल थी उस स्ट्रेंजर को अपने हाथों से ले गई। स्ट्रेंजर द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर हैंड लेड हिम अप द टेबल, उसके हाथ पकड़कर टेबल के पास ले गई। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ, और ईट और खाओ। सी सैड फॉर सी कुड सी डैट हर फादर हैड गिवन। जब उसने देखा उसके पिता हार मान गए, तब उसने स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ के टेबल लगे, कहा बैठ जाओ और खाना खाओ। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped him the food. जो रेड ट्रैप सेलर जो व्यक्ति था वो कुछ नहीं कहा, एक शब्द में नहीं कहा, वो बैठ गया और भोजन बनाने में मदद कर लिया। टाइम आफ्टर टाइम वो समय ऐसे बीतते गया। He looked at the young girl who had interceded for him. उसने यंग लड़की को देखा जो उसका सपोर्ट की थी। Why had she had done it? उसने ऐसा क्यों किया था? What could the crazy idea be? क्या क्रेजी या पागलपन का आइडिया हो सकता है? After that Christmas Eve, रैमसो passed as just as it always. तो उस क्रिसमस की संध्या रैमसी के घर वैसे पास हुई जैसे कि अक्सर बीती थी। The stranger did not cause any trouble. स्ट्रेंजर ने जो ट्रैप सेलर तक उसने कोई हार्म, कोई बाधा क्रिएट नहीं किया। बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, वो कुछ नहीं केवल सोया रहा था, इसलिए कोई बाधा क्रिएट नहीं किया। द होल फोरनून ही ले ऑन सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम स्लेप्ट एट द स्ट्रेच। और पूरे दिन सोफा पे एक गेस्ट रूम में वो बड़ा सोता रहा। एट नून, दोपहर को दे वेक हिम अप, उन लोगों ने उसके परिवार वालों ने इसे जगाया। सो डैट ही कुड हैव शेयर द गुड क्रिसमस, ताकि उनके साथ एक क्रिसमस शेयर कर सके। फेयर बट आफ्टर डैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद फिर दोबारा वो सो गया। इट सीम्ड एज दो मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ऐसा लग रहा था कई सालों तक वो सोया नहीं था। सो क्वाइटली एज सेफ्टी एज हर रैमसो, जैसे शांति के साथ और सुरक्षा का सा कभी ऐसा सोया नहीं था जितना कि रैमसो में यहाँ पे सो रहा था, ऐसा लग रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, दे वेक हिम अप अगेन, दोबारा उसी जगाए, लोगों ने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर वाइल इन द ड्राइंग रूम, और कुछ समय के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग एज दो कैंडल लाइट हर्ड, वो अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा था जैसे कि कैंडल लाइट उसको तकलीफ दे रही, उसको परेशान कर रही थी। ब्लिंक मतलब अपने पलके झपका रहा था जैसे कि कैंडल लाइट उसको तकलीफ दे रही थी, परेशान की। बट आफ्टर डैट, उसके बाद ही डिसअपियर्ड, दोबारा से वो गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद ही वाज अराउंड, फिर वो उसे जगाया गया। वंस मोर, दोबारा उसे जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, अब उसे डाइनिंग रूम में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फीस एंड पॉरिज, और क्रिसमस की जो मछली थी, जो पॉरिज थी, उसे खाना था। एज सुन एज दे गेट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे वे लोग टेबल से उठे, टेबल पर गए। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो सबके प्रेजेंट लेने के लिए सबके साथ गया। एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और सबको थैंक यू कहा और गुड नाइट कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब उस यंग लड़की के पास गया, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which were to be Christmas present। उसने समझाया कि जैसे उस लड़की के पास गया, उस यंग गर्ल के पास गया, तो उस टाइम को उस लड़की ने समझा कि जो उसके पिताजी का इंटेंशन है, ये जो सूट तुम्हें पहनाया गया वो क्रिसमस का प्रेजेंट उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न, उसे इसको रिटर्न नहीं करना है। एंड इट ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगर वो अगली बार क्रिसमस की संध्या बिताना चाहता है, इन द प्लेस, जगह पे, वेयर ही कुड रेस्ट एंड पीस, जहाँ पे वो आराम कर सके, जहाँ पे शांति से रह सके। एंड बी श्योर नो इविल वुड बी फॉर, और इस यकीन के साथ कोई भी उसके साथ बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड अगेन, दोबारा से उसे वेलकम किया जाए। अगर तुम्हें लगता है, उसने, उस लड़की ने बताया, उस यंग गर्ल ने बताया कि ये जो कोट तुम पहने हुए मेरे पिता के इरादा किया तुम्हें प्रेजेंट के तौर पे दिया जाता है। अगर अगली संध्या करो, अगली बार क्रिसमस में अगर सब सुख शांति के साथ क्रिसमस बिताना चाहते हो, तुम्हारा दोबारा से वेलकम है। हम लोग कोई हार्म नहीं करेंगे और सुख शांति के साथ यहाँ पे सो सकते हो, यहाँ पे आराम कर सकते हो और क्रिसमस अगले साल भी बिता सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, यानी जो चूहादानी वाला जो व्यक्ति था, इस चीज़ का कोई आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड द यंग गर्ल, केवल वो यंग लड़की को देखा। हिज बाउंडलेस अमेजमेंट, असमित
आश्चर्यचकित होकर उस लड़की की बातों को सुना और गौर से देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह जो आयरन मास्टर था उसकी बेटी थी वो अच्छी मूड में उठे और अपने क्रिसमस सर्विस के लिए चले गए। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप, उनका जो गेस्ट था अभी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब मी, और उन लोगों ने इसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। व्हेन अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, जब वापस जो चर्च गए, द यंग गर्ल सैट हंग हर हेड इवन मोर। ठीक है, जो यंग लड़की थी अपना सर झुकाई हुई थी। डिजेक्टली दैन यूजुअल, हमेशा से ज़्यादा उदासीनता से अपना सर झुकाई हुई थी। एट चर्च सी हैड लर्न दैट द वन ओल्ड crafter of ironworks had been robbed by men who went to around selling rat traps। तब जैसे वो चर्च गई तब उसे पता चला कि ओल्ड क्राफ्टर जो कि आयरन वर्क्स में काम करता है उसे लूट लिया गया है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि घूम कर चूहादानी बेचता है, उसके द्वारा लूट लिया गया। यस दैट वॉज फाइन फेलो डैट यू लेट हिम इन टू द हाउस सेड द फादर। पिताजी ने कहा उसी फाइन फेलो को, ऐसे इंसान को तुमने घर में ठहरने दिया। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कितना सिल्वर स्पून बचा होगा कबर्ड में कितना सिल्वर स्पून चांदी का चम्मच बचा होगा। मैं इस बात पे आश्चर्य कर रहा हूँ। द वैगन had already stopped at the front of the step. The wagon had already stopped at the front step when the iron master asked the velvet whether the stranger was still there। जैसे गाड़ी सीढ़ियों के पास रुकी तो जो आयरन मास्टर था वो अपने नौकरों से पूछा क्या जो अजनबी व्यक्ति है अभी वहाँ पे है। He added that he had heard the church that the man was thief। आगे उसने कहा कि मैंने चर्च में सुना है कि जो अजनबी व्यक्ति वो चोर है। द वेलेट आंसर डैट, जो नौकर उन्होंने आंसर दिया था कि द फेलो हैड गॉन, जो साथी वो जा चुका है। एंड ही हैड नॉट टेक एनीथिंग विथ हिम, और अपने साथ कुछ नहीं ले गया एट ऑल, कुछ भी नहीं ले गया। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन, और मिस विलियमसन के लिए छोटा सा पैकेट उसने छोड़ दिया। वाज टू काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, और जो कि वो बहुत ज़्यादा काइंड एनफ थी, मतलब काइंड एनफ होंगी तो क्या करें इसकी क्रिसमस प्रेजेंट को स्वीकार कर लेंगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वाज बैडली डन अप एंड कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस। तो यंग गर्ल ने उस पैकेज को, ये जो विलियमसन थी उसने पैकेज को खोला, विच वाज सो बैडली डन, जो कि अच्छी तरीके से पैकिंग नहीं किया गया था। जो कंटेंट उनके नज़रों के सामने आया तत्काल सी गेव लिटिल क्राई फॉर द वो जॉय से वो चिल्लाने लगी। जैसे उनके सामने जो कंटेंट था जो पैकेट में जैसे उनको दिखाई दिया तो उसको देखकर वो जॉय से चिल्लाने लगी। सी फाउंड स्मॉल rat trap एंड इन इट, उन्होंने पाया कि छोटा सा चूहादानी इसके अंदर था। एंड ले 3 रिंकल्ड क्रूनर्स, और इसके अंदर जो रिंकल्ड क्रूनर थे यानी कि जो ऐसे क्रूनर जिसमें लाइन लग गई थी, यानी ऐसे था जिसमें मरोड़ आ गया था, वो क्रूनर थे, क्रूनर्स के नोट्स थे और चौधानी के अंदर। बट डैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन यह है ये इतना नहीं था। इन द रेड ट्रेप ले आल्सो लेटर रिटेन इन द लार्ज जैगर्ड करेक्टर, और उस रेड ट्रेप के अंदर, उस चौधानी के अंदर एक बड़ा सा लेटर था जो इसमें कुछ जो बड़े और टेढ़े बड़े शब्दों में कुछ लिखा गया था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, ऑनर्ड और नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि आप मेरे प्रति बहुत ज़्यादा नाइस अच्छी रही हैं, ऑल द डे लॉन्ग, पूरे दिन बहुत अच्छी तरह से रही हैं। एज इफ आई वाज कैप्टन, जो कि मानो कि मैं कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके साथ नाइस होना चाहता हूँ इन रिटर्न, इसके बदले में। एज इफ आई वॉज रियल कैप्टन, मानो कि मैं वास्तव में कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, और इसलिए मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। एट दिस क्रिसमस, इस क्रिसमस में आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। बाई अ थीप, एक चोर के रूप में। बट यू कैन गिव बैक मनी टू द ओल्ड मैन टू रोड साइड, आपको ये पैसा रोड किनारे जो व्यक्ति रहता है, बूढ़ा व्यक्ति, उसको देना है। हु हैज़ मनी टू पाउच हैंगिंग, जो इसका मनी जो पाउच में थैले में लटका रहता है विंडो के पास, विंडो फ्रेम के पास, एज अ बेट फॉर द पुअर वंडर्स, जो बेचारे घुमक्कड़ों के लिए चारा के रूप में पैसा विंडो के पास झूला रहता है, उसको देना है। The rat trap is Christmas present from the rat who had been caught in this world rat trap। ये rat trap क्रिसमस प्रेजेंट है उस चूहे की तरफ से जो कि इस संसारिक चूहे में, जो वर्ल्ड का चूहेदानी उसमें फंस चुका है। If he had
नॉट बीन रेज्ड टू द कैप्टन, कैप्टन के रूप में उठा नहीं होता, बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इस तरीके से उसके अंदर पावर है और इस दुनिया की जो माया जाल है उससे वो बाहर निकल पाया है। रिटर्न टू विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वान सेतल, और इस तरह से उसने लेटर समाप्त कर दिया। तो इस कहानी का मोन मोटिव यह है कि कैसे काइंडनेस के साथ उस लड़की ने डील किया था और इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था, जो चोर था वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया और सच्चाई की तरफ वो जाने लगा। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर। ऐसे नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स।